नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो सेकंड स्टेप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी लास्ट ही जैसा कि हम आपको पहले भी कोई वीडियोस में बता चुके हैं कि जो बाकी 14 स्टेट्स बच रहे थे उनका जो जीडीएस की सेकंड लिस्ट है वो आ चुकी है। और उसी सेकंड लिस्ट के साथ जो भी कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे और जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे उनके पास मेल आना भी शुरू हो चुके हैं। तो अब उस मेल के बेसिस पे ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे उसके बाद आपको बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए जाएंगे, जिसमें से एक जो डॉक्यूमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट फॉर्म होगा वो होगा अटेस्टेशन फॉर्म। अब जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इसको भरा जाए। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको अटेस्टेशन जो फॉर्म है उसको किस तरीके से भरना है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोस है उनकी जो भी जानकारी हो सबसे पहले मिले। तो आपको वहाँ से दो जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो दिए जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये अटेस्टेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का होने वाला है, जिसमें ये जो इतने सारे जो कॉलम्स है वो आपके सामने होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो कॉलम्स है वो आपके पास होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको भरना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भरा हुआ रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। वो लगाने के बाद अब यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। तो आपको अपना जो नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में यहाँ लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप अभी रह रहे हो उसका विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सब लिखना है। साथ ही साथ आपका होम एड्रेस, यानी कि अगर आप अभी किसी और जगह रह रहे हो और आपका जो घर है वो किसी और जगह है तो आप जो है वो यहाँ पर होम एड्रेस में अपना होम एड्रेस लिखेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है, और प्रेजेंट एड्रेस में आप अभी जहाँ रह रहे हो वो लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो दोनों ही कॉलम में सेम एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी होगी। और अगर आप नहीं हैं तो आपको इस तरीके से नॉट एप्लीकेबल वाला जो है वो लिख देना होगा। उसके बाद अगला कॉलम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो इस कॉलम के हिसाब से आपको अपनी जो डिटेल्स है वो अगले कॉलम में भरनी है। लेकिन जैसा कि अगर जितने भी बंदे सेलेक्ट हुए मोस्ट प्रोबेबली वो सभी अपने घर पे ही रहते होंगे। अगर आप कहीं बाहर भी रहे तो आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स दे सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको भी छोड़ सकते हो और नॉट एप्लीकेबल जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो 5th कॉलम है उसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नेम, आपका नाम लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ वो लिखना है। साथ ही साथ अगर आप एम्प्लॉयड है, क्या काम करते हो वो लिखना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो वो दोनों अगर सेम ही है तो आप सेम एज लिख के भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम लिखना है, आपकी मदर का नाम लिखना है। ये सारी डिटेल्स आपके 10th की जो मार्कशीट में जिस तरीके से दे रखी है आपको उसी तरीके से भरनी होगी। उसके बाद आपके अगर शादीशुदा है तो आपकी वाइफ या हस्बैंड का नाम लिखना है। आपके कितने ब्रदर्स है, कितनी सिस्टर्स हैं, उनके भी यहाँ पर नाम लिखने होंगे। उसके बाद अगर आप मैरिड हो और आपके चिल्ड्रन हैं तो आपको उनकी भी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। उसके बाद आगे वाला जो कॉलम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी नेशनलिटी आपको लिखनी है। तो यहाँ इंडियन लिखना है आपको, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर आपकी प्रेजेंट एज कितनी है अभी वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद अगर अगले पेज पर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने जब एज एट मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th जब आपने पास की थी उस वक्त आपकी क्या एज थी वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या था, वो सब लिखना होगा। आप अभी किस प्लेस या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर लिखना होगा। और आपके जो फादर है या फिर आपके जो भी मदर है वो कहाँ के निवासी है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपको आपका जो रिलीजन है वो बताना होगा। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको यस आंसर लिखना होगा। उसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 साल की एज के बाद आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो इसमें आपको यहाँ पर देख कि आपके जो स्कूल का नाम है वो आपको स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होगा, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जैसे कि सबसे पहले आपको 10th क्लास की लिखनी होगी। तो 10th क्लास में आप किस डेट को एंटर किए थे और आपका फाइनल रिजल्ट किस डेट को आया था। उसके बाद 12th क्लास में आपने किस डेट से एंट्री करी थी, यानी कि अगर आपके पास 11th क्लास का रिजल्ट हो और उसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट लिखी हो तो आप उसके आगे वाली जो डेट है वो लिख सकते हो, डेट ऑफ एंट्रिंग ऑफ क्लास 12th। और जो 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसकी जो डेट लिखी हुई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन पास है उसमें 12th लिखना होगा। इसी तरीके से कॉलेज में आपने किस तारीख को एडमिशन लिया था, किस तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आया और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो।
तो इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है वो आपको भरना होगा। उसके बाद अगला जो कॉलम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी पहले जॉब रही हो, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ए क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी और ए पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन, इफ सो गिव फुल पर्टिकुलर्स विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट। अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करी है तो इस तरीके की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। आपने नहीं की तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो है आप पढ़ सकते हो इस तरीके से, ये कानूनी कार्रवाई के लिए है, लोकल बॉडी के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सब में नो ही करना है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल करते हो तो आपको यस भी करना पड़ सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के फिर देखिएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें होगा। उसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारे कॉलम्स आप जब भर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। तो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के जो 2 पर्सन्स हैं उनके यहाँ पर आपको नाम लिख के उनके साइन करवाने होंगे, यानी कि ये एक गवाह के तौर पर आपके सामने पेश होंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर अपने जो साइन है वो करने होंगे, आपका प्लेस लिखना होगा, डेट लिखनी होगी। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर आगे जो है ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर एट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, प्रिंसिपल हेडमास्टर जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो, पोस्ट मास्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो BDO होता है वो, और पंचायत इंस्पेक्टर्स। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका नाम आएगा, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, आपका नाम आएगा, आपके पिताजी का नाम आएगा। और उसके बाद फिर इस तरीके से वो जो भी जिसके पास आप साइन कराने जाओगे वो इस चीज़ को डिटेल्स को भर देंगे। तो वैसे आपको वो बाय बर्थ ही जानते होंगे, तो वो जो भी डिटेल्स है वो आपको वो भर देंगे। तो आपको यहाँ पर वो डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद आपके उनको बताना होगा, वो अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये केवल यहीं तक बना है। आगे का काम इसके नीचे जो है वो ऑफिस वर्क है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, तो वो ऑफिस वालों का काम है वो करेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपको इस तरीके से भरना है। तो आप इसको भरते वक्त पूरी ध्यान रखें। और 2 अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरने होंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो आपको पहले से बता देंगे कि आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये कब तक उनको भर के देना है। तो आप इस अटेस्टेशन को फॉर्म को भरने में कोई भी गलती ना करें। आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। आपका अभी भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GTS खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।